Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of June 18, 2022. But before starting this session, if you are not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first word. आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रूटिनी. स्क्रूटिनी का मतलब होता है इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन मतलब इंक्वायरी करना, मतलब किसी चीज़ को जांच पड़ताल करके देखना. ओके, तो स्क्रूटिनी साउंड्स लाइक स्क्रू, जो हम दीवार में स्क्रू लगाते या किसी चीज़ में स्क्रू लगाते. ओके, मतलब नट बोल्ट. ओके, तो वो स्क्रू जैसा साउंड हो रहा है. ओके, सो जब हम स्क्रू लगाते दीवार में तो मतलब क्या कि हम दीवार में देख रहे कि कुछ है तो नहीं. ओके, सो इसलिए हम वहाँ पर स्क्रू लगा रहे. या अगर किसी को छानबीन करनी है, जांच पड़ताल करनी है, तो वो स्क्रू लगाकर वो दीवार तोड़ने की कोशिश करेगा जांच पड़ताल करने के लिए. देन एनालिसिस, ये एक जनरल वर्ड है. एनालिसिस मतलब भी इंक्वायरी करना या इंस्पेक्शन करना, या जो भी चीज़ रियलिस्टिक है या नहीं उसको जांच पड़ताल करके देखना. तो स्क्रूटिनी साउंड्स लाइक स्क्रू, मतलब इंस्पेक्शन करना. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैगल. गैगल का मतलब होता है क्राउड, मतलब कि भीड़ भाड़. सो गैगल साउंड्स लाइक गॉगल, जो हम गॉगल लगाते हैं धूप में. ओके, सो जब हम गॉगल लेने जाएंगे तो दुकान में क्या होती है, भीड़ होती है. ओके, सो हम इसे याद रखेंगे, भीड़ है मतलब क्राउड है. अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा होर्ड. तो जब हम दुकान में जाते हैं, भीड़ होती है, क्राउड होता है, तो वो हमें क्या बोलते हैं शॉपकीपर कि भीड़ है, होल्ड करो. होल्ड साउंड्स लाइक होल्ड, मतलब भीड़ है, रुक जाओ. मतलब कि क्राउड, होल्ड मतलब क्राउड और होल्ड मतलब रुकना. सो देन नेक्स्ट वर्ड है थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग साउंड्स लाइक किसी ने थ्रो किया और वो रॉन्ग निकला. मतलब थ्रो का साउंड अलग आ रहा है और रॉन्ग का साउंड अलग आ रहा है. पहले थ्रो है देन रॉन्ग है. ओके, तो भीड़ में शॉपकीपर ने गॉगल थ्रो किया लेकिन वो रॉन्ग निकला क्योंकि भीड़ है. ओके, देन मॉब. मॉब साउंड्स लाइक मोबाइल. तो मोबाइल में लेने गई शॉप में और वहाँ बहुत भीड़ थी, क्राउड. मॉब मतलब क्राउड. सो गैगल साउंड्स लाइक गॉगल. गॉगल में जब लेने गई तब दुकान में बहुत भीड़ थी, क्राउड था. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा होस्टाइल. होस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली या फिर गुस्सा करना किसी पर. ओके, निगेटिव रिस्पॉन्स देना. तो होस्टाइल साउंड्स लाइक हॉस्टल. जिस हॉस्टल में, स्कूल या कॉलेज के हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, जनरली झगड़े होते रहते हैं उनके बीच. ओके, मतलब वो अनफ्रेंडली बिहेव करते. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलीगरेंट. तो बेली को अलग कर देना, मतलब ये बेली साउंड्स लाइक बिल्ली, तो गरेंट साउंड्स लाइक घर. ओके, तो बिल्लियाँ घर पे क्या कर रही है, मतलब बिल्लियाँ हमने फ्रेंड्स को कह दिया या हॉस्टल में रहने वाले लोगों को. और हॉस्टल घर जैसा है क्योंकि वहाँ पर रहते हैं, तो बिल्ली घरों में झगड़ रही है, घर पे बिल्लियाँ झगड़ रही है आपस में. देन अग्रेसिव. तो रेस्ट करते वक्त किसी ने आग लगा दी, ये अनफ्रेंडली हुआ. तो अग्रेसिव साउंड्स लाइक घर पे किसी ने आग लगा दी. सो ये हुआ अनफ्रेंडली बिहेवियर, होस्टाइल बिहेवियर. हॉस्टल में रहने वाले लोग आपस में झगड़ते रहते. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिकअप. हिकअप मतलब डिले कर देना, देरी करना किसी चीज़ में. तो अब देखिए, ही को अलग कर दिया, कप को अलग कर दिया. ही साउंड्स लाइक हे. कप मतलब वो अपना कप, सॉसर वाला, चाय की कप वाला कप. तो हे कप जल्दी लाओ. ओके, पर वो जल्दी नहीं ला रहा है, वो डिले कर रहा है. या फिर ऐसे याद रखिए कि वो डिले कर रहा है कप लाने में, इसलिए हम उसे बार बार आवाज़ दे रहे, हे कप लेके आओ. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लीच. ग्लीच मतलब भी डिले. तो वो क्या, वो कोई भी, मतलब अगर वेटर है
तो वो क्या कर रहा है, गली में चला गया चम्मच लाने के लिए, मतलब वो डिले कर रहा है। गली अलग कर दिया गली का और च अलग कर दिया, तो गली में वो चम्मच लाने के लिए गया, मतलब वो डिले हो रहा है अभी। इंटरप्ट, जब कोई इंटरप्ट करेगा, इंटरप्ट कॉमन वर्ड है, इंटरप्ट जब करेगा कोई डिस्टर्ब करेगा तो ऑब्वियसली डिले हो जाएगा। ओके, इंटरप्ट करना मतलब डिस्टर्ब करना या डिले कर देना। अब है नेक्स्ट वर्ड हिच। हिच साउंड्स लाइक हिचकी। जब किसी को हिचकी आएगी तो वो क्या करेगा, किसी चीज़ में डिले करेगा। ओके, इट साउंड्स लाइक हिचकी। तो किसी को हिचकी आएगी तो वो बात करने में डिले करेगा या फिर कप लाने में डिले करेगा। तो हिकअप मतलब हे कप लेके आओ, हम उसे बार बार बोल रहे हैं क्योंकि वो डिले कर रहा है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेलिक। रेलिक का मतलब है हिस्टोरिकल, ओल्ड। ओल्ड को हम और क्या कहते हैं, एशेंट। ये भी इसके सिनोनिम्स है। हम जब कोई न्यूज़ पढ़ते हैं ना तो देखते कि वहाँ पर हेडलाइन में लिखा होता है एशियंट वर्ल्ड की कोई चीज़ हमें मिली है। ओके, तो एशियंट मतलब पुराना, पुराने ज़माने का, मतलब हिस्ट्री बन चुका है वो। लेफ़्ट ओवर मतलब जो बचा है, बचा क्या है, जो लेफ़्ट ओवर हुआ है, मतलब जो छोड़ दिया किसी ने, वो हिस्ट्री बन गया, लेफ़्ट ओवर बन गया। देन नेक्स्ट वर्ड है वेस्टीज। अब कोई, जैसे कोई खाना खा लिया हमने और वो छोड़ दिया आधा अधूरा, तो वो क्या हो गया, लेफ़्ट ओवर हो गया, वो वेस्ट हो गया, मतलब वो हिस्ट्री बन गया क्योंकि वो हम खा चुके हैं। ओके, तो वो वाला वेस्टीज हो गया। वेस्टीज साउंड्स लाइक वेस्ट, वेस्ट हो गया मतलब वो हिस्ट्री बन गया। ओके, रेमनेंट। रेमनेंट से क्या करेंगे हम, रेम साउंड्स लाइक राम और नंट साउंड्स लाइक नहीं। तो राम, जो भगवान राम जी है वो अब नहीं आएंगे क्योंकि वो हिस्ट्री बन चुके हैं, वो नहीं है हमारे बीच, तो वो क्या हो गए, हिस्टोरिकल हो गए। ओके, वो हिस्ट्री में थे, अभी नहीं आएंगे। अब रेलिक। रेलिक से याद कैसे रखना है, देखिए, रेलिक साउंड्स लाइक रियलिस्टिक। ओके, तो रियल में नहीं है वो, रियल में नहीं है मतलब वो ओब्वियसली हिस्ट्री में होगा। ओके, तो वो क्या हो गया, हिस्ट्री बन गया। रेलिक साउंड्स लाइक रियलिस्टिक, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है, वो रेलिक है। तो या फिर आप ऐसे याद रखिए, री को अलग कर दीजिए और लिक को अलग कर दीजिए, तो वो बार बार लीक हो रहा है। ओके, रिपीटेटिव कोई चीज़ लीक हो रही है, या पानी लीक हो रहा है या लिक्विड लीक हो रहा है, ऐसे समझिए। कोई चीज़ बार बार रीलीक हो रही है, मतलब बार बार लीक हो रही है, मतलब वो हिस्ट्री बन जा रही है, लेफ्ट ओवर हो जा रहा है वो। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफी। डिफी का मतलब है चैलेंज। डिफी से अब याद कैसे रखेंगे, देखिए, डिफी साउंड्स लाइक डीफ, मतलब बहरा। ओके, तो डीफ जो है उसके लिए कोई भी काम चैलेंज होगा। ओके, उसे सुनने में बहुत तकलीफ होगी, तो वो चैलेंजिंग टास्क है उसके लिए। तो डिफी मतलब डीफ, चैलेंजिंग। डिफी साउंड्स लाइक डीफ। डिफी का मतलब डीफ नहीं है, लेकिन वो डीफ जैसा साउंड कर रहा है। डिफी साउंड्स लाइक डीफ। डीफ का मतलब चैलेंज। देन डिसओबे। ओबे का मतलब मैंने आपको किसी सेशन में बताया था, ओबे करना मतलब अग्री करना। ओके, ओ हमने अलग कर दिया था, बे हमने अलग कर दिया था। तो जनरली जो मेल फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, यस, ओ मतलब यस, और बे 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 करके बात करते हैं, तो ओ बे मतलब हाँ, मतलब उसने अग्री किया। और डिसओबे उसके अलग हो जाएगा, तो वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब वो अग्री नहीं करेगा। ओके, वो चैलेंज बन जाएगा उसके लिए, इसलिए वो अग्री नहीं करेगा। अब रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब है चैलेंज, मतलब रेजिस्ट करना मतलब रोक देना, मना कर देना, चैलेंज कर देना। तो रेजिस्ट से याद कैसे रखना है, रेस साउंड्स लाइक, रेस को अलग कर दिया, ईस्ट को अलग कर दिया। रेस्ट साउंड्स लाइक रेस्ट, आराम करना। ईस्ट साउंड्स लाइक ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट में वो रेस्ट कर रहा है, अभी ईस्ट में नहीं जा सकता, मतलब वो चैलेंज है उसके लिए, क्योंकि वो रेस्ट कर रहा है तो वो ईस्ट में कैसे जा सकता है। ओके, देन फ्लोट। पहला
फ्लो अलग कर देना है और नेक्स्ट का जो आउट है वो अलग कर देना है। जो चीज़ फ्लो हो चुकी है, मतलब जो बह रही है पानी में, वो पानी से अलग कैसे हो सकती है अभी? तो वो चैलेंजिंग सिचुएशन है। कोई भी फ्लो हुई चीज़ वो आउट नहीं हो सकती पानी से, तो वो चैलेंजिंग है। तो डिफ़ी साउंड्स लाइक डिफ, तो डिफ के लिए कोई भी टास्क चैलेंजिंग है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोरे। फोरे का मतलब होता है अटैक करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेड। रेड का मतलब ही अटैक होता है। अब रेड से हम रेड कलर याद रखेंगे, तो हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है, मतलब कोई खून से लथपथ हमें दिखाई दे रहा है, तो किसी ने ज़रूर अटैक किया होगा। ओके, ऐसे याद रखिए। देन अभी फोरे से याद कैसे रखेंगे, देखिए फोर को अलग कर देंगे हम। फोर साउंड्स लाइक ये फोर, रे साउंड्स लाइक लाइट। ओके, तो चार चार लाइट किसी पर पड़ेगी, किसी की आंखों के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब कोई अटैक करना चाह रहा है, इसलिए उसके ऊपर फोर लाइट्स उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंकर्जन। इंकर्जन से हमने इन को अलग कर दिया, सॉरी इनकर को अलग कर दिया। इनकर साउंड्स लाइक इनकार करना, मतलब उनको मना करना। और जन साउंड्स लाइक जन, हिंदी वाला जन, मतलब लोग। ओके, तो लोगों को उसने मना किया, तो लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। ओके, वो इनकर कर रहा है, मतलब अटैक हो रहा है उस पर, इसलिए वो लोगों को मना कर रहा है, अटैक मत करो, अटैक मत करो। ओके, असॉल्ट। असॉल्ट साउंड्स लाइक बहुत सारा सॉल्ट, तो कोई बहुत सारा सॉल्ट डाल देगा हमारे खाने में, तो क्या होगा, वो गुस्से से डाल देगा, ऐसे याद रखिए। मतलब वो सॉल्ट डालकर हम पर अटैक कर रहा है, वो हमारा अच्छा नहीं सोच रहा है, ऐसे हम याद रखेंगे। सो फोरे का मतलब फोरे, मतलब किसी को अटैक करना है ताकि हमें कुछ दिखाई ना दे, इसलिए वो फोरे डाल रहा है, हम पर अटैक करना चाह रहा है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा इको। इको का मतलब होता है रिपीट। ओके, ई को अलग कर देना है और को अलग कर देना। को के बारे में मैंने आपको किसी और सेशन में भी बताया था, को मतलब साथ साथ। ओके, और ई साउंड्स लाइक ये को, मतलब ये बार बार साथ साथ आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, देन बूम के बारे में मैंने आपको किसी सेशन में बताया था। बूम का मतलब हमने च्युइंगम को लिया था, तो वो हमने कहा था इंक्रीज होना। तो जब कोई रिपीटेटिव कुछ करता रहेगा या रिपीटेटिव कुछ लाता रहेगा, तो वो इंक्रीज होगा। ओके, तो रिपीट भी याद रखना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तब कई बार सिनोनिम्स का सिमिलर साउंड आता है। जैसे मैंने आपको अभी बूम का मैंने बताया था कुछ सेशन में, बूम का मतलब इंक्रीज बताया था मैंने, इंक्रीज ही होता है। जब कोई चीज़ रिपीटेटिव होती रहेगी, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती रहेगी, बढ़ेगी वो चीज़। ओके, तो इससे रिपीट भी आपको याद रखना है। तो हम बार बार च्युइंगम खा के वो बढ़ा रहे बलून, तो हम याद रखेंगे कि वो रिपीट भी है और इंक्रीज भी हो रहा है। ओके, देन रेजोनेंस। रेजोनेंस से याद कैसे रखेंगे, कोई रोज़, रेजो साउंड्स लाइक रोज़ मतलब डेली, और नंस साउंड्स लाइक डांस, तो कोई रोज़ रोज़ रिपीटेटिव डांस कर रहा है, रोज़ रोज़ डांस कर रहा है, मतलब रिपीट डांस कर रहा है। ओके, देन रिवर्बरेशन, तो रिवर साउंड्स लाइक रिवर्स, और रेशन साउंड्स लाइक राशन, तो कोई रिवर्स जाकर बार बार राशन ला रहा है, राशन ला रहा है, फिर से रिवर्स जा रहा है, राशन ला रहा है, फिर से रिवर्स जा रहा है, तो वो रिपीट कर रहा है। ओके, तो ई को का मतलब साथ साथ, ई मतलब ई साउंड्स लाइक ये, तो को ये साथ साथ आ रहा है, मतलब ये रिपीटेटिव हो रहा है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब है असेंबल, मतलब गैदर होना। ओके, सो हम क्या करेंगे, कौन आया है वेन से, वैन से मतलब वैन, वेन साउंड्स लाइक वैन, कौन का कौन साउंड्स लाइक कौन, तो वैन से कौन आया है, ये देखने के लिए हम सब क्या हो गए, असेंबल हो गए। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा समॉन। समॉन का मतलब मैंने आपको बाद में, सॉरी पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। तो सम हमारा हो गया, मतलब हमारा सम करना हो गया है।
ओके, ये वाला सम। तो हमारा कोई मैथमेटिक्स का सम सॉल्व करना हो गया है। तो अब क्या करेंगे, कुछ जो लेक्चरर्स है, टीचर्स है, वो सब ऑन हो जाएंगे और वो देखने के लिए आएंगे कि क्या किया है इन्होंने। ओके, देन ऑर्गेनाइज। असेंबल का मतलब ही तो ऑर्गेनाइज है। जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज अगर हो रहा है तो क्या करेंगे, लोग असेंबल हो जाएंगे उसे देखने के लिए। ओके, या कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है तो सब लोग इकट्ठा आएंगे। देन असेंबल तो ये हो चुका है। अब ये वर्ड है कॉन्वोक। कौन को अलग कर देना है। कौन साउंड्स लाइक ये वाला कौन, वोक साउंड्स लाइक वोकल। वोकल क्या मतलब, क्या होता है, बात करना, मतलब मुंह से बात करना, मुंह से निकाले गए वर्ड्स, दैट इज वोकल वर्ड्स। ओके, तो कौन बार बार बात कर रहा है ये देखने के लिए हम क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, असेंबल हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए। सो कौन बात कर रहा है मतलब कौन वोकल कर रहा है। ओके, तो कौन वैन से आया है ये देखने के लिए हम असेंबल हो गए। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। यूजलेस मतलब वेस्ट हो जाना। ओके, तो कोई चीज़ अगर फूट गई, फ्यूटाइल साउंड्स लाइक फूटना। कोई अगर कांच फूट गया तो वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, वो क्या होगा, यूजलेस होगा हमारे लिए। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रूटलेस। जिस अब किसी फ्रूट में फ्रूट नहीं है तो वो फ्रूटलेस हो जाएगा, मतलब यूजलेस हो जाएगा। ओके, देन पॉइंटलेस। किसी चीज़ में पॉइंट ही नहीं है, कोई बकवास किए जा रहा है, अगर उस बकवास में अगर पॉइंट ही नहीं है, कोई मेन चीज़ ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए पॉइंटलेस हो जाएगा। देन वेइन साउंड्स लाइक, वा को अलग कर देना है, इन को अलग कर देना है। तो वेइन साउंड्स लाइक वाइन, मतलब ये वाला वाइन, मतलब दारू। तो कोई वाइन पीता है नहीं तो वो क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। वाइन मतलब साउंड्स लाइक वाइन, तो वो यूजलेस हो जाएगी। तो फ्यूटाइल साउंड्स लाइक फूटना, वो यूजलेस होना। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to launch bank exam live course of IBPS, SBI, RBI, NABARD and insurance from coming 24th of June, which is live online batch course जिसमें आपको 120 plus live classes, 100 plus video lectures और डेली क्लास असाइनमेंट्स और कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी फीस रहेगी 4250 ओनली. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.